बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 में जो हमारे फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे पहले हम उनको देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 10.4 के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि अगर हमें फंक्शन दे दिया जाए साइन और कॉस कोई भी दे दिया जाए तो उसको प्लस में या प्रोडक्ट में किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं। तो वो हमारे पास 8 आइडेंटिटीज़ हैं जो आप एक मतलब 4 याद कर लें, ठीक है। 4 उसके ऑपोजिट हैं, ठीक है। अगर आप 4 इजी याद कर लेना, उनका मेथड देख लें, क्योंकि आज के बच्चों के पास ना अपने अपने मेथड्स होते हैं याद करने के। सो आप भी अपना अच्छा सा मेथड निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं जो जैसे मैंने याद किए थे वो भी मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम के और प्रोडक्ट के चार चार फार्मूला है, ठीक है जी। तो इन दोनों के फार्मूलाज को आप देखते हैं, फिर हम अपने एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सम वाले फार्मूलाज में क्या है, सम से मुराद इसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी दो एंगल्स आपस में प्लस हो रहे हों या दो एंगल्स आपस में माइनस हो रहे हों तो हमारे पास कैसे फार्मूलाज बन सकते हैं। अब एक फार्मूला बन सकता है अगर साइन और कोस, ये बेसिकली ना साइन एंड कोस पे ही है, टेन पे हमारे पास मोस्टली यूज़ नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें टेन दे भी दिया जाए तो उसको साइन अल्फ़ा या साइन ओवर कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब साइन एक एंगल है अल्फ़ा और एक एंगल है साइन बीटा, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। अब दूसरी कोस पे आते हैं, कोस की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, ठीक हो गया है। चौथी क्या हो सकती है, कोस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये चार पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं कि अगर दो एंगल्स दिए हैं एक फंक्शन के, दोनों डिफरेंट हैं तो उनको सम और प्रोडक्ट में हम करके तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इनके फार्मूलाज बारी बारी हम देखते हैं जी। तो अब हम पहले फार्मूला पे आते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, टू साइन एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय टू कॉस एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टू, ठीक हो गया है। पहले आपने सम करना है, दूसरी तरफ आपने डिफरेंस कर लेना है। सिर्फ ये एंगल्स सेम लेंगे, इसी तरह ही बस ये फंक्शंस आपस में चेंज हो जाएंगे। अब दूसरा साइन माइनस साइन में क्या आएगा, टू कॉस एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय टू और साइन एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टू, ठीक हो गया है। यानी अब इन दोनों में आपको डिफरेंस तो पता लग गया होगा क्या है। यहाँ पर साइन में हमारे पास एंगल्स का सम हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोस में हो रहा है, इस तरह ये दोनों डिफरेंट होते हैं। अब आते हैं हम कोस माइनस कोस पे। इसका फार्मूला क्या है, कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो जाएगा। पहले हम कोस प्लस कोस का देखते हैं, नीचे फिर हम कोस माइनस कोस का देखेंगे। यहाँ पर कोस प्लस कोस का हमारे पास क्या आंसर होगा, टू कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू एंड देन कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू। यानी अगर हमारे पास दोनों कोस के फंक्शन हो और दोनों प्लस हो रहे हों तो हमारे पास दोनों कोस के फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास दोनों माइनस हो रहे हों तो हमारे पास क्या आएगा, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर बच्चे ये माइनस लगाना भूल जाते हैं, टू तो लगा लेते हैं लेकिन माइनस लगाना भूल जाते हैं, जो जिससे सारा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है।
अब ये हमने 4 आइडेंटिटीज लिखनी है, इनको याद कैसे करना है। साइन प्लस साइन, 2 साइन कोस, साइन माइनस साइन, 2 कोस साइन। आगे एंगल्स सारा आपको पता है, पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है। आगे आ जाए कोस प्लस कोस, 2 कोस कोस। अगर पॉजिटिव है तो कोस के दोनों आएंगे, अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन के आएंगे, लेकिन विद -2। ठीक हो गया है। अब प्रोडक्ट में इसका रिवर्स है, बस और कुछ भी नहीं है। उसका रिवर्स कैसे है, उसकी आइडेंटिटीज को यहाँ पर लिखते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा, ये चीज़ आएगी हमारे पास, ठीक है। यानी अब हमें एंगल इस तरह दिया है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक हो गया है। इसको हमने लिख देना है सम में। तो वो कैसे करेंगे, हमने बेसिकली आप ये 4 याद कर लें, आपको इससे याद हो जाएगा। जब आप याद कर लेंगे 2 साइन कोस है, तो इसमें हमारे पास क्या था, साइन प्लस साइन। तो इसको यहाँ पर आप इस तरह लिख लेंगे, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। बस एक और यहाँ पर डिफरेंस आ गया है, यहाँ पर हमने 2 को डिवाइड किया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं डिवाइड करना, ये डिफरेंस है। अब सेकंड फार्मूला क्या है, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका फार्मूला क्या है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास इसकी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई है। नंबर 3 पे क्या है, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसको अगर हमने प्लस माइनस में लेकर, आप देखें दोनों कोस के फंक्शन आ गए। आपको ये याद होना चाहिए कि कोस प्लस कोस, उसके अंदर दोनों कोस के फंक्शन आते हैं। सो इसको भी हम इस तरह लिख लेंगे, कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया है। अब लास्ट वन रह गई है हमारे पास, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर अक्सर पता क्या होता है, यहाँ पर जब क्वेश्चन दिया होता है तो हमें ये 2 नहीं देता, सॉरी कह रहा 2 कह रहा हूँ, माइनस नहीं देता। तो माइनस फिर हमें खुद बनाना पड़ता है, ये सर MCQs में आ जाता है, इसका या इसका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर माइनस लाजमी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया है। अब ये आप 4 याद कर लें, वो 4 आपको इजीली याद हो जाएंगे। सम वाली इजी है, उसी से आपको प्रोडक्ट वाली भी याद हो जाएंगे। सो ये 8 आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.4 में ही इस्तेमाल होंगी, और ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए। ये आगे भी जाके हमारे नेक्स्ट कोर्स में भी इस्तेमाल होती हैं, सेकेंड ईयर में भी, और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को जितना हो सकता है याद करें, और 10.4 के सारे क्वेश्चंस इन्हीं की बेस पे हैं। सो इनको जितना जल्दी हो सकता है याद करें। अब चलते हैं 10.4 के क्वेश्चंस की जाने।